राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। नया साल, नया उमंग, नया उत्साह। इस साल हमारे लिए कैसा जाएगा? पहले नया साल का शुभकामनाएं। नया साल आप सभी के लिए सुख, समृद्धि, संतोष का साल रहे। चलिए जानते हैं राशि चक्र का चौथा राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए इस साल कैसा रहने वाला है? कर्क राशि के लिए इस साल एकदम कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल टाइमिंग रहेगा। जो गलतियां रहता है उसमें आप सुधार लाओगे। कर्क राशि वाले जो लॉर्ड होता है ना, चंद्रमा, वो स्टार्टिंग में से उच्च होकर बैठे हैं कहाँ पर? वृषभ राशि पर। तो कह सकते हैं कि मन में जो होता है ना डिमोटिवेट, वो कहीं पर गायब हो जाएगा। आप खुद को मोटिवेट करके रखोगे। जो इमोशन है, जो रोने धोने का जो पार्ट था लाइफ का, वो आपका अभी जाने वाला है। अभी आपका समझ लीजिए कुछ देखिए, सही गलत तो सबके साथ ही होता है, वो बड़ी बात नहीं। होता है कि हम सिचुएशन को कैसे समझते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये जो साल है ना, ये आपको समझने का साल है, क्योंकि गुरु जो है वो आपके राशि में बैठने वाले हैं। क्योंकि गुरु आपका भाग्य का मालिक है और आपका छठवें घर का मालिक है। छठवें घर जो होता है ना, सिक्स हाउसेस, वो होता है कि एक कॉम्पिटिटिव हाउस होता है। क्या कह सकते हैं ना कि हर चीज को ऑब्जर्व करने वाला जो चीजें होता है, ये फेज आपके लिए रहेगा। आप बहुत डीप ऑब्जर्व करने लग जाओगे। स्टार्टिंग में काम आपका 12th हाउस जो जुपिटर रहेगा, वो आपके लिए अच्छे फल नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके लिए खर्चा कर सकते हैं, काम को डिले, मेंटल स्ट्रेस या फिर हेल्थ इश्यूज ये ला सकते हैं। लेकिन अगर मिड से लेकर देखेंगे तो अक्टूबर तक ये फेज आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा ही रहेगा। जुपिटर जब राशि में रहते हैं तो हम घर से दूर जाते हैं, और हमारा खुद का जो चीजें होता है ना कि हम काम को लेकर हो गया, फैमिली को लेकर हो गया, थोड़ा सा हमारे बीच में कमियां आता है। मतलब कि हमको लगता है, नेगेटिव लगता है कि ये मेरे बारे में ऐसे क्या सोच लिया, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैं इसके लिए इतना सब कुछ किया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल मन को खाता है। ठीक है। और इस साल अगर देखेंगे आपका शनि का जो स्थिति है, शनि आपका 9th हाउस में बैठे हैं, तो समझ लीजिएगा पार्टनर के थ्रू आपको बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब आपका लाइफ पार्टनर करियर में हो गया, या फिर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका अच्छे ग्रोथ होने वाला है। और इस साल अगर देखेंगे जुपिटर जब बैठ के 7th हाउस को देखेंगे और 7th हाउस का लॉर्ड को शनि को देखेंगे, तो जिनका शादी नहीं हो पा रहा था, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा था, या फिर मैरिटल चीज के लिए आप बहुत परेशान थे, तो ये सारी चीजें आपका सट आउट होने वाला है। मतलब मान लीजिए पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे थे, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग था, या फिर गैप था, या फिर मान लीजिए फैमिली लोगों की वजह से हो गया, या फिर बाहर लोगों की वजह से हो गया, दोनों के बीच में चीजें बन नहीं पा रहा था। तो इस साल ना होता है ना कि दोनों आपस में सामने सामने बैठ के बात करने की टाइम निकालोगे, दोनों एक दूसरे बातों को सुनोगे, इंपॉर्टेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे, और साथ में आप सोल्यूशन भी निकाल लोगे। तो कह सकते हैं कि इस साल रिलेशनशिप, अगर शादी का देखेंगे, मैरिज लाइफ को देखेंगे, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छे होने वाला है। और बिजनेस को देखेंगे तो बिजनेस आपका बहुत ग्रो करने वाला है। आप एकदम मतलब ऐसे मेंटल जो एक होता है ना कि माइंड को स्ट्रांग करके रख लो कि आपको बिजनेस अभी बढ़ने वाला है। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हो गया, या फिर मान लीजिए वही चीज़ों में आप एक्स्ट्रा कुछ करने वाले हो, इस तरह आपका बिजनेस ग्रो करने वाला है। और फ्रेंड्स जोन भी आपका जो मान लीजिए कोई फ्रेंड आपके लिए गलत समझ रहे थे, वो भी आपके धीरे धीरे आपको समझने लग जाएंगे, और रिकम्युनिकेशन भी हो सकता है। कैरियर को देखेंगे तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो स्टार्टिंग से 6 हाउसेस में बैठे हैं, तो काम के क्षेत्र में थोड़ा पॉलिटिकल चीजें आ सकता है। मतलब सिचुएशन आपके लिए ऐसे हो सकता है कि लोग जैसे होता है ना कि कॉलेज वगैरह पॉलिटिक्स सिचुएशन क्रिएट करते हैं, या फिर आपका हायर अथॉरिटी आपको समझ नहीं पाते हैं, उस तरह सिचुएशन आ सकता है। लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद ना वो आपको समझने भी लग जाएंगे, साथ भी देंगे। और सबसे अच्छी बात है, जो हायर अथॉरिटी रहेंगे ना, मान लीजिए मैनेजर हो गए, या फिर आपके ऊपर के जो ऑफिसर होंगे, वो आपको सब मतलब स्टार्टिंग में गलत समझ सकते हैं, लेकिन बाद में जाके वो आपको साथ देंगे और समझेंगे, उस आपकी बातों को भी सुनेंगे। तो वो चीज को लेकर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम जो जो ज्योतिष में क्या होता है कि हम चीजों को बहुत देखते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करने से क्या गलत है, क्या सही है, क्या करने से हमको सही रहेगा। तो वो जो होता है ना कि सही गलत में आपको मतलब सोच समझ के जो डिसीजंस लेना है, ये बहुत आसान हो जाता है। हमको जो होता है ना कि प्लानिटरी पोजीशन क्या है, किस चीज को लेके क्या करना है। तो कर्क राशि वाला का देखेंगे, चंद्रमा का जो पोजीशन होता है ना, पहले जितना आप इमोशन थे, इस साल मान लीजिए आप उतना इमोशन नहीं रहोगे, मतलब ज्यादा चीजों को डीप नहीं रहोगे। लेकिन कह सकते हैं कि मोटा मोटी आप पिछले टाइमिंग से ज्यादा सीख के अभी मतलब खुद को मेंटेलिटी सेट कर लिए।
कि बाकी मुझे पिछले टाइम से नहीं पढ़ना है, मुझे इमोशन में नहीं जाना है, मुझे अपने करियर को देखना है, अपने बिज़नेस को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, ये चीज़ें होने वाला है आपके साथ। और स्पिरिचुअल को देखेंगे तो आपके गुरु तो आपके राशि में बैठे हैं, तो हो सकता है कि जैसे कोई सद्गुरु का आपका आशीर्वाद मिल जाए या फिर आपके होता है ना जीवन में किसी जैसे होता है ना कि आप गुरु मिल जाना, ये वक़्त आपके लिए रह सकता है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो ये साल बहुत ही अच्छे होने वाला है, क्योंकि कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर डिफेंस लाइन हो गया, यूपीएससी हो गया या फिर इस डिफेंस लाइन में अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। और मार्च से लेके मई के बीच में आपका एग्जाम हो रहा है तो समझ लीजिए अच्छा है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में हो रहा है और एंड में हो रहा है तो ज़्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा आपको। और अगर देखेंगे जो जो एजुकेशन फील्ड है, एजुकेशन फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो पढ़ाई कर रहे हैं मन थोड़ा-सा भटक सकता है, थोड़ा-सा डाइवर्ट हो सकता है, लेकिन ज़्यादा भी उतना भी नहीं। आप मेडिटेशन वगैरह करके खुद को सँभाल लोगे। और एक चीज़ है, और इस जो ग्रुपिंग होता है ना, हम जब साथ में मिल के पढ़ाई करते हैं, ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा मतलब कि सीखने को मिलेगा। आप ग्रुपिंग में ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओगे। और जो लोग चाहते थे कि मुझे बाहर जाना था या फिर मान लीजिए मुझे फॉरेन ट्रेडिंग करना था या फिर मतलब मुझे कोई एजुकेशन को लेके बाहर जाना था, तो ये फेज़ उनके लिए बहुत ही अच्छे होने वाला है। बाहर जाने की स्टार्टिंग से लेके आपका मिड तक ऐसा ही योग भी बन भी रहा है। और कर्क राशि वाला अगर देखेंगे तो चंद्रमा का जो स्वभाव है, जो नेचर है, तो थोड़ा सौम्य स्वभाव है। तो इस साल का मालिक जो है ना सूर्य का है, और जो आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है। मान लीजिए किसी को आप पैसा दे रहे हो लेकिन माँग नहीं रहे हो, मतलब कि बोल नहीं पा रहे हो, तो लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। मतलब थोड़ा-सा आपको स्ट्रिक्ट खुद के नेचर से थोड़ा अलग होना पड़ेगा। मतलब हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या फिर मान लीजिए एक होता है ना हक जताना, तो कह सकते हैं इस साल आप काम किए हो तो आप हक से आप उसका रिजल्ट्स माँगो कि मैंने इतना काम किया तो मुझे मिलना चाहिए। अगर बोल दोगे ना तो वो काम आपका बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बोलोगे, मतलब मन में होता है ना हिचक रखना, या फिर एक होता है ना कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं बोल नहीं पाता हूँ। अगर नहीं बोल पाओगे तो आप उतना अमाउंट किसी को मत देना अगर माँगने में आपको मतलब अच्छा नहीं लगे। उतना तो अगर नहीं भी दे आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट दे रहे हो, अगर बोल नहीं पा रहे हो तो समझ लेना है वो गया हाथ से। ठीक है? तो आपको थोड़ा इस साल को बोलने की ज़रूरत है। और हाँ, सूर्य का मतलब टाइमिंग है तो आप समझ लीजिएगा कि ज़्यादा कड़वी नहीं बोलना है। मान लीजिए एक होता है ना, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करते कर्क राशि वाले, लेकिन जब गुस्सा करते हैं ना, मतलब कि होता है ना कि क्या बोल देते थोड़ा बोलते हैं लेकिन बहुत मतलब बहुत डीप बातें बोल देते हैं। तो इस साल आप गुस्सा ठीक है, लेकिन आप इतना डीप नहीं बोलना है कि चीज़ों को एकदम खराब कर दे। तो आप होता है ना कि खुद के अंदर की बातें सिंपली वैसे आपको रखना है। काम कर रहे हो, अपने वर्किंग फील्ड हो गया या फिर घर में फैमिली में कुछ बात करना है, आप किसी को पसंद किए हो और चाहते हो कि घर में बताना चाहिए, तो स्मूथली बताना। कोई मतलब कि एक होता है ना ज़बरदस्ती, मतलब मुझे चाहिए ज़िद करना, वैसा नहीं, सिंपल वैसे बताना, वो चीज़ें आपके लिए सही हो जाएगा। मतलब कि अगर रिलेशनशिप में फैमिली प्रॉब्लम है, बन नहीं पा रहा है बातें, तो देखिएगा अगर फैमिली को एग्री करना है, आप देखिएगा इस साल अगर आप बात करते हो सही तरीके से, मान लीजिए अच्छे से जाकर बात करते हो, जून के बाद देखिएगा अगर ट्राई करते हो, तो अप्रैल से लेके मई के बीच में, मई या फिर जून के बीच में देखिएगा वो चीज़ें आपका बन जाएगा। और पैसे के मामले में आप बहुत अच्छी जगह इन्वेस्ट करोगे। और जो पॉलिटिकल फेज़ में है उनके लिए इस साल बहुत अच्छे होने वाला है। जो कर्क राशि के व्यक्ति हैं और पॉलिटिक्स में है, तो समझ लीजिएगा इस साल आपके लिए बहुत बेनिफिट लाने वाला है। और ख़ास करके आपका जो कम्युनिकेशन है जो बहुत अच्छा रहेगा। और इस साल में आप अगर चाहते हो कुछ नया काम की शुरुआत करने के लिए, तो इस साल आपके लिए वो भी बेनिफिट रहने वाला है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा हेल्थ को लेके। फैमिली लोगों की जो बातचीत है, जो समझने की, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा मतलब ज़्यादा उस चीज़ को लेके प्रभावित होने की बात नहीं, क्योंकि जन्म राशि में बृहस्पति रहने से कभी-कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है लाइफ में। तो थोड़ा बहुत जो चीज़ें नेगेटिव है उस चीज़ को आपको स्किप करना पड़ेगा। ज़्यादा उस पे ध्यान नहीं देना है, बस खुद के ऊपर फ़ोकस करना है, काम पे ध्यान देना है। और जो नेगेटिव है, जो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लमैटिक है, जैसे आपका इमोशन हो गया, जैसे आपका बातें ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं बोल पाना, ये जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। कॉन्फिडेंस ऐसे भी इस साल आपका हाई रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और मंगल का देखेंगे साथ जो है वो आपका 6वें घर पे बन रहा है। तो इस साल आप, और अप्रैल के मंथ में देखिएगा आपके लिए सबसे ज़्यादा फिनांस ग्रोथ वाला ईयर रहेगा। अप्रैल का मंथ अच्छा रहेगा। और मार्च का जो मंथ रहेगा ना, एजुकेशन हो गया आपका, कोई इंटरव्यू वगैरह हो गया, उस मंथ में अगर होता है ना, तो समझ लीजिएगा इस मंथ में आपका काम बनने वाला है। तो आप बेझिझक उस मार्च से लेके अगर मई के अंदर कोई भी एग्ज़ाम देते हो, कोई भी इंटरव्यू देते हो, या फिर नया काम के लिए चाहते हो, मुझे चेंज चाहिए लाइफ में, परिवर्तन चाहिए, तो बेझिझक आप अप्लाई करो, बेझिझक आप परिवर्तन कर लो। देखिएगा आगे चल के ये काम अपना आपको इतना बेनिफिट्स देगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि मैंने सही डिसीजंस लिया।
तो कर्क राशि वाले आप बस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करिए, स्टडी करिए और आप आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है और चीज़ों में आपको ठहरना नहीं है बस, चलते रहना है। देखिएगा इस साल आपके लिए बहुत बेनिफिट लाने वाला है। तो ये था कर्क राशि वालों के लिए 2026 कैसा जाएगा।